त्रा ने उगाया लाल सेम का पौधा। लेखिका न्यू थी होंग हां। त्रा के जन्मदिन पर उसकी माँ ने उसे एक खास तोहफा दिया। वाह, लाल सेम और बागबानी की किताब। त्रा ने कहा, अब मैं खुद का लाल सेम का पौधा उगा सकूंगी। पहले बीज को बो दो। त्रा ने पढ़ा। उसने बीज जमीन में बो दिया। तुम बहुत बढ़िया कर रही हो त्रा, किताब ने उससे कहा। अब इसे सींच दो। ला ला ला। त्रा सींचते सींचते गाती रही। मेरा लाल सेम का पौधा जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। त्रा ने अपने दोस्तों से कहा। उसे स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें उसे खूब सींचना होगा। उन्होंने कहा। ठीक उसी तरह जैसे बच्चों को बड़ा और बलशाली बनने के लिए खूब सारा दूध पीना पड़ता है। कुछ दिनों बाद लाल सेम में अंकुर फूटे। देखो माँ, त्रा ने पुकार कर कहा। यह बढ़ रहा है। अगली सुबह त्रा ने पौधे को फिर से पानी से सींचा। ला ला ला, पियो पियो पियो। वह गाती रही। अगर तुम ज्यादा पानी पियोगे तो जल्दी से बड़े हो जाओगे। हे भगवान, इस तरह नहीं त्रा, किताब बोली। दोपहर को त्रा ने पौधे को फिर सींचा। ला ला ला। ओहो त्रा, अब किताब ने ऊंची आवाज में कहा। मेरे पन्नों में साफ लिखा है, पौधे को दोपहर में नहीं सींचना चाहिए। लेकिन त्रा तो उसे सींचती गई। ला 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 ला। ओह त्रा, तुम मुझे पढ़ना भूल गई। अगले दिन विद्यालय जाते वक्त त्रा ने अपनी माँ को हिदायतें दी। कृपया दोपहर को मेरे पौधे को खूब पानी पिला देना। क्या तुमने किताब पढ़ी? माँ ने पूछा। मेरे पन्नों में तो लिखा है कि पौधे को दिन में एक ही बार सींचना चाहिए। उदास होकर किताब बोली। ओह त्रा। 3 दिन बाद त्रा भी बहुत दुखी थी। मेरा बेचारा पौधा। वह रो पड़ी। विद्यालय में उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की। मैं अपने पौधे का इतनी अच्छी तरह ध्यान रख रही हूँ, फिर भी वो इतना उदास क्यों है? किताब क्या कहती है? उन्होंने पूछा। हे ईश्वर, त्रा ने कहा, मैंने तो किताब पढ़नी ही छोड़ दी। घर पर त्रा ने वह पौधा अपनी माँ को दिखलाया। मैं अपनी गलती मानती हूँ माँ, त्रा ने कहा। अब मैं पहले किताब पढ़ूंगी। बहुत अच्छा विचार है, माँ ने जवाब दिया। पौधे को बहुत ज्यादा पानी मत पिलाना, वरना उसकी जड़ों में जमी मिट्टी दलदली हो जाएगी। त्रा ने पढ़ा, पत्तियां कुमला कर भूरे रंग की हो जाएंगी। मुझे माफ करना लाल सेम, त्रा फुसफुसाई। पौधा उदास नहीं होगा क्योंकि वह जानता है कि तुम उससे प्यार करती हो, उसकी माँ ने कहा। पौधे की देखभाल कैसे की जाती है, इसे ठीक से सीखो, फिर अपना प्यार जताओ।
तुम्हें किताब से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो भी चाहती है कि तुम उसकी बात मानो। कुछ दिनों के बाद लाल सेंध का पौधा फिर से लहलहा उठा। अब त्रा और बागबानी की किताब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सुनिए जी, वीडियो को पसंद करना और बांटना ना भूलें। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियां भी छोड़ दें।